तो चलिए हम ये अपना थर्ड पार्ट है और इस सेशन का शायद ये वाले मॉड्यूल को इस बार हम पूरा कवर अप करेंगे इस वाले इसमें इस वाले पार्ट में। तो चलिए हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है आप सभी लोग को। और जो भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। तो आप लोग मुझे बिल्कुल भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ आपका जवाब देने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर, सोशल मीडिया फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा। तो क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया ऐप क्या क्या होते हैं? आपको तो आप जो है ना अपने हर दैनिक जीवन में, मतलब प्रत्येक दिन आप सोशल मीडिया से जुड़े हो और प्रत्येक दिन यूज़ कर रहे हो आप सोशल मीडिया को, जिसमें से पूरे आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा उससे कुछ जुड़े हैं, ये अपना बेसिक ही है, तो हम थोड़ा बेसिक से ही बढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या बोलता है। 66 नंबर क्वेश्चंस। बिफोर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन अ सोशल मीडिया, थिंक क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय वन सेल्फ। अगर हम कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपको सोशल मीडिया पे कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले, तो क्या आप मतलब किसी से पूछने से, किसी भी एक इंसान से पूछने के लिए क्या आप सोचते हैं या सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आपको क्या लगता है? इज इट ट्रू, इज इट नेसेसरी, इज इट हेल्पफुल या ऑल ऑफ द अबव? क्या लगता है आपको? चार ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या होंगे बताइए। डी इसमें आंसर देख के आप मत बताइए डी क्यों। अगर आपसे मैं पूछता हूं आपका डी, तो डी क्यों होगा? क्या आपको पता है? चलिए मैं बताता हूं। इज इट ट्रू, ये सही भी है। इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि ये जरूरी भी है। इट इज़ हेल्पफुल, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरत भी है, मतलब ये लोगों को मदद करता है। अगर हम किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी सही है, क्वेश्चन पूछना भी ज़रूरी है, और क्वेश्चन पूछने से हमारी हेल्प भी हो रही है और सामने वाला जो बता रहा है उसको भी उस चीज़ की हेल्प किसी न किसी को मिल रही है उसकी वजह से। तो क्या उसमें आंसर होगा? ऑल ऑफ द एबव। समझ रहे हैं? तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये हमारा था आंसर। तो हम 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इन एन इम्पैक्टफुल एंड सक्सेसफुल वे? क्या आपको पता है? थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करता हूँ। तो हम थोड़ा 68 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉरी 67 की, अभी तो हम 67 को ही देखना है। तो इसमें हमारा जो 67 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो इसमें ना इसका जो मतलब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग अ सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट इन एन इम्पैक्टफुल एंड सक्सेसफुल वे। जो आपने मतलब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से मतलब इंटरनेट, मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभावशाली और सफल तरीके से उपयोग करने का उदाहरण नहीं है इन चार ऑप्शंस में। इसमें से यही पूछ रहा है कि इनमें से, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इन चारों ऑप्शन में, तो चारों ऑप्शन थोड़ा हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, क्या ऑप्शन क्या क्या है। शेयरिंग जोक्स ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन्स, इंकरेजिंग पीपल टू डोनेट मनी फॉर अ सोशल कॉजेस, फिर थर्ड नंबर है मेंटरिंग एंड सपोर्टिंग पीपल्स, एंड शेयरिंग वेरीफाइड न्यूज़। आपने इसमें अभी आपने क्वेश्चन समझा क्या? इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभावशाली और सफल तरीके से उपयोग करने का उदाहरण नहीं है? समझ रहे हैं? तो सब मतलब प्रभावशाली, और मतलब जैसे इम्पैक्टफुल बोलते हैं ना, इम्पैक्टफुल मतलब प्रभावशाली होता है, ठीक है, और सक्सेसफुल मतलब प्रभावशाली। तो आपको इसको ऐसे समझना है कि देखिए जैसे मतलब जो ये क्वेश्चन, जो मेनली इसका क्वेश्चन का है, तो इसमें सिर्फ वो यही पूछना चाहता है कि ऐसा इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या है जो कि हमारा इंटरनेट को मतलब यूज़ करके ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। तो इसमें आप देख ही पाएंगे किसी विशेष धर्म पे हम चुटकुला नहीं बना सकते, ये सबसे गलत बात है।
मतलब ये चीज़ें नहीं करना चाहिए और इंटरनेट के थ्रू हम ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सभी को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकती हैं, क्योंकि हम किसी रिलीजन पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो इसमें मेनली बस हमें यही चीज़ों को समझना है कि हम पर्टिकुलर रिलीजन पे जोक्स नहीं बना सकते या शेयर नहीं कर सकते इंटरनेट पर। ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है। और बाकी तो सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं। मतलब हम कोई इम्पैक्टफुल और मतलब जिसको उससे हेल्प मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हम न्यूज़ शेयर कर सकते हैं, अपना किसी मेंटर को सपोर्ट भी दे सकते हैं, सब लोगों को उसको सपोर्ट मिलता है। और जो इंकरेजिंग पीपल टू डोनेट मनी ऑन फॉर द सोशल कॉजेस, जैसे आपने मतलब आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि वो लोग सोशल्स के लिए मतलब कह सकते हैं कि अपने आसपास के चीज़ों को ग्रोथ करने के लिए, जो बहुत ही बड़े लोग होते हैं ना, वो उस चीज़ को डोनेट करते हैं। तो उस डोनेशन के बारे में अगर कोई जानता है तो उसको बताता है, इंटरनेट पे शेयर करता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया। तो ये भी चीज़ उसका ये एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहलाता है सोशल मीडिया पर। ठीक है, अब अपना 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल इन अ रूरल इंडिया। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है और गरीब मतलब कह सकते हैं कि जो रूरल मतलब समझते हैं ना आप लोग, गांव वाला एरिया, मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं उसको उसमें और मतलब ऐसा उसको डेवलपमेंट करने के लिए ये ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो डिजिटल एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, और वो थोड़ा रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सिखा रही है, उसके बारे में जागरूक कर रही है। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो चलिए, हमारे पास 4 ऑप्शन है तो हम थोड़ा देख लेते हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशंस, डिजिटल एजुकेशन फाउंडेशन, डिजिटल एजुकेशन फंड। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपने कभी सुना है इनके बारे में? अगर सुना है तो फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए, जिसने सुना है, बिना कोई देरी के। मुझे लगता है आप बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा, क्योंकि ये रूरल एरिया में बहुत सारे हमारे आईटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे लोग रूरल एरिया से भी आते हैं, जो कि हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाइयों को पूरा करते हैं। तो मेरे समझ से तो वो लोग ऐसे प्रोग्राम के, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर जानते होंगे, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशंस, ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी मतलब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को रूरल एरियाज तक उसको पहुंचाए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने पहुंचाया है, जिससे लोग आज के डेट पे आप लोग चले जाइए गांव में भी बहुत सारे लोग फ़ोन पे यूज़र्स, फेसबुक यूज़र्स, ये सारी मतलब जो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको यूज़ करना वो लगभग जानने लगे हैं। आपका जो डिजी लॉकर वगैरह है, ये भी हर कोई जानने लगा है कि इससे बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सेस ले सकते हैं। तो ये भी चीज़ हमारा बेनिफिट है। तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट अब टॉपिक क्लेरिफाई करेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। आप इस 69 जो है 69 नंबर, तो इस 69 को आपको खुद से करना है और ये 70 नंबर आपसे करना है। खुद से आप इसको करेंगे, इसको आप पढ़ेंगे, इजीली आप इसको समझ पाएंगे। और वीडियो को आप यहीं पे पॉज कर दीजिए, इसको आपसे आराम से पढ़िए। और नहीं समझ में आता तो आप अपॉइंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर को, मैं उसको देखूंगा, फिर मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई में दूंगा। और कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में बोलना, तो मैं आपको हिंदी में डिफाइन कर दूंगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं हर तरीके से आप लोग की हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट की ओर, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक तो हमारे बड़े बड़े हैं, तो हमको उनको जल्दी क्लैरिफाई करना होता है। अब आ जाते हैं हम इसमें इंटरनेट सेफ्टी पे। इंटरनेट सेफ्टी में क्या अब है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें। तो 71 नंबर क्वेश्चन को तो हम फटाक से देखते हैं। ठीक है, इंटरनेट सेफ्टी से आप लोग क्या समझते हैं? क्या आपने कभी साइबर सिक्योरिटी के बारे में सुना है? जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह था, ये इंटरनेट सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है। साइबर मतलब जितनी भरी डिजिटली चीज़ों को जुड़ती है, मतलब जैसे भी आपको कोई भी तरीके का अगर स्कैम हो जाता है, जैसे आप फ़ोन पे यूज़र हैं, गूगल पे यूज़र हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप नॉर्मल अपना फ़ोन भी यूज़ करते हैं, तो आपको अगर फ्रॉडेंट्स कॉल वगैरह आती है ना, तो आप साइबर सिक्योरिटी पे जाके वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने स्पैम्स कॉल को, अपने स्पैम मैसेजेस को, ईमेल्स को, उस वहाँ पे जाके आप उसको रिपोर्ट करा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हम इंटरनेट सेफ्टी के बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया, तो हम 71 नंबर क्वेश्चन को फटाफट उठाते हैं। ठीक है, फिर लॉ फॉर एक्टिविटीज़ ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। अगर इंटरनेट पे जैसे मतलब जो हमारा एक कह सकते हो कि अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ लॉ बनाए गए हैं, उसको क्या कहते हैं?
लेबर्स लॉ, साइबर्स लॉ, इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस लॉ, क्रिमिनल्स लॉ, क्या बोलते हैं? मैंने आपको अभी बताया ना, साइबर सिक्योरिटी, साइबर वाला। तो ये साइबर्स लॉ ही होता है, जहाँ पे हम इंटरनेट से जुड़ी कुछ भी एक्टिविटीज़ जो भी करते हैं वो एक लॉ के तहत ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ भी इनअप्रोप्रिएट थिंग्स को हम नहीं अपलोड कर सकते हैं, पर पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एक साइबर लॉ है। अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमें इसका पनिशमेंट भी मिलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर है, व्हाट डज स्मार्ट टिप्स फॉर इंटरनेट सेफ्टी स्टैंड्स फॉर। अच्छा, आपने कभी स्मार्ट टिप्स, SMART, इसको क्यों हाईलाइट किया है? पता है क्यों? क्योंकि इसका हर वर्ड का अलग मतलब है, समझ रहे हैं? तो आप लोग इसको देखिए पहले। स्मार्ट टिप्स इंटरनेट सेफ्टी स्टैंड्स फॉर, ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो कि एक जिसपे इंटरनेट की सेफ्टी स्टैंड है, मतलब इसको मतलब एक इंटरनेट को एक प्रभावी स्वरूप देने के लिए। तो वो कुछ स्मार्ट टिप्स क्या है, तो आपको पता है क्या? आपके पास 4 ऑप्शन है, ये और ये, नॉन ऑफ द अबव भी है इसमें, मतलब इन तीनों में से कुछ नहीं। और ये 3 ऑप्शन, इनको हम एक एक पढ़ करके आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? स्टे सिंपल, मैनेजेबल, अट्रैक्टिव, रीजनेबल, टाइमली, ये हुआ। तो SMART, ये आपने देखा, ये लास्ट के एकदम से लास्ट फर्स्ट वाले वर्ड ही ऐसे इसमें भी है। तो स्मार्ट में जो भी होगा वो आप लोग अभी देखोगे, ठीक है? तो थोड़ा सा हम इसको क्लीन अप कर देते हैं। तो अब इसमें आप लोग क्वेश्चन पढ़ो इसको। ये आपका फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। तो इसको आप पढ़ो। स्टे सिंपल, मैनेजेबल, अट्रैक्टिव, रीजनेबल और टाइमली। स्टे सिंपल, मैनेजेबल, अट्रैक्टिव, रीजनेबल, टाइमली। आप लोग को इसमें से पढ़ के कैसा लग रहा है कि इंटरनेट से जुड़ा कोई भी बात कर रहा है? अट्रैक्टिव क्या होगा? रीजनेबल क्यों होगा? रीजनेबल से क्या मतलब निकलता है इंटरनेट पे? टाइमली मतलब समय पे, तो ठीक है। और स्टे सिंपल, अरे यार स्टे सिंपल का मतलब क्या? ये कोई किसी इंसान की बात करने लगा ना। हम स्टे सिंपल रहें, मैनेजेबल हो, थोड़ा अट्रैक्टिव हो लुक हो हमारा, और रिजनेबल हो हम थोड़ा, और टाइमली भी, हमारे पास टाइम की पंचुअलिटी भी होनी चाहिए। तो ये तो एक किसी इंसान की बात कर रहा है, इंटरनेट सेफ्टी के बारे में थोड़ी ना। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टे सेफ, डोंट मीट अप, एक्सेप्टिंग फाइल्स, रिलायबल और टेल समवन। दैट्स अ करेक्ट आंसर। हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो जो उसके एक स्मार्ट टिप्स के हिसाब से में आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टे सेफ। हम अगर इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो हम एंटीवायरस वगैरह, आपने देखा होगा कि सिस्टम में लोग यूज़ करते हैं, वो स्टे सेफ करता है हमें। फिर डोंट मीट अप, इंटरनेट के थ्रू से हम किसी से मिलना नहीं पड़ता, पर हम उससे बात कर सकते हैं, उससे पूरा कन्वर्सेशन हो सकता है। फिर एक्सेप्टिंग फाइल्स, इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी कोई चाहे वो किसी भी देश में बैठे हों, अगर वो कुछ भी शेयर करते हैं तो हम उसको ईजिली अपने पास एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको हम एक्सेस ले सकते हैं। रिलायबल इसलिए क्योंकि इसकी सेफ्टी है, और गवर्नमेंट के लॉ में भी इसके लॉज भी हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा 71 नंबर में, साइबर्स लॉ। ये साइबर लॉ होता है, तो ये मेनली इसीलिए बनाया गया है, जो साइबर लॉ होता है। तो मेनली इसका जो काम है वो इन्हीं चीज़ों को अच्छे से, मतलब आपको सेफ रखने के लिए साइबर्स लॉ का काम करता है, ठीक है? तो यही है। और टेल समवन, टेल मतलब समवन, हम इसको किसी भी व्यक्ति को प्रेफर भी कर सकते हैं कि भाई तुम भी इंटरनेट यूज़ करो, और ये चीज़ें बहुत अच्छी सेफ्टी के साथ यूज़ हो रही हैं। तो ये अपना इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन में। डैश इज अ टूल दैट ब्लॉक अनसेफ पेजेस व्हेन यू आर यूजिंग अ सर्च इंजन। ऐसा कौन सा टूल है जो कि जब हम यूज़ करते हैं सर्च इंजन को, दैट मीन्स क्रोम, जब हम भी जब भी हम उसको यूज़ करते हैं, तो ऐसा उसमें कौन सा टूल होता है जो कि उस पेज को अनसेफ करने पर उसको ब्लॉक करने के लिए बोलता है? क्या है इसमें? टेलीग्राम, गूगल, सेफ सर्च या वेब पेज? आपने कभी देखा होगा, आप जब भी कोई भी न्यू पेज खेलते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ऊपर दिखाता है सेफ ब्राउजिंग या सेफ सर्च, ऐसा करके कुछ आता है। वो ब्लॉक करता है अनसेफ पेजेस को, समझ रहे हैं? तो इसको ये एक्सेस करना पड़ता है। जब आप सेफ सर्च एक्सेस कर दोगे अपने गूगल अकाउंट पर, तो आपको वो पहले ही, मतलब जो आपके लिए सेफ पेजेस होगा वो उसको ही ओपन करेगा, वरना उसको ब्लॉक कर देगा। तो यही उसको टूल्स का वर्ड, कौन सा टूल होता है? सेफ सर्च, दैट्स आंसर।
अब ये 74 और 75 ये आप करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है, ये दो एग्जाम्पल, हर टॉपिक के दो एग्जाम्पल्स हैं। वो दोनों एग्जाम्पल आपको खुद से करना है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप बिल्कुल मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर उठा लेते हैं। क्या है, आपको इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ना, उनको ये दो दो हैं 74 और 75, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। फिर मैं उसको नेक्स्ट करता हूँ, आप इसको पॉज करके देख लीजिए। चलिए मैं बढ़ता हूँ फटाफट नेक्स्ट की ओर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमारा कौन सा आ गया, 76 नंबर। तो थोड़ा सा ये कम्युनिकेशंस यूजिंग ईमेल, हम थोड़ा सा कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग ईमेल, ईमेल्स के थ्रू, ईमेल का यूज़ करके हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, साथ कन्वर्सेशन भी हो जाती है। तो थोड़ा सा ये भी कम्युनिकेशन का माध्यम है। हम कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, अगर हमको किसी का मेल आईडी मिल जाता है तो हम उसको ईमेल आराम से भेज सकते हैं। ठीक है, अब 76 नंबर क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं फटाक से। विच ऑफ द फॉलोइंग्स फॉर्मेट एंड ईमेल आईडी इज करेक्ट, इनमें से जो फॉर्मेट दिए हुए हैं कौन सी ऐसी आईडी ईमेल है जो कि उसका फॉर्मेट सही है। आपको क्या लगता है, आपने भी जीमेल लिखा होगा तो आप देखिए ना यहाँ पे joseph@gmail.com, जिसमें @gmail.com जिसमें नहीं है वो सारे रॉन्ग हैं। तो वो फॉर्मेट सारे गलत हैं। इसमें से सिर्फ कौन सी पूछ रहा है, वो फॉर्मेट का बताइए जिसका ईमेल फॉर्मेट करेक्ट हो। ये लिखा हुआ है करेक्ट, तो हमारा सिर्फ ये सही है। आपको भी पता होना चाहिए, और आप भी शायद यूज़ करते हो इसको जीमेल को, तो वो आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन ना आपको आपके पीडीएफ में मिलेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसको ईजिली वे में आपको लेना और इसको पढ़ना है। ठीक है, आप इसको देख रहे हो ना, सिर्फ एक बार अगर आपने कंप्लीटली वीडियो देख ली ना, तो आपके नंबर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक आपने, अगर आपको सब कुछ समझ में आता जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, जिससे उनको भी इस चीज़ की हेल्प मिले। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है, जब आप इसको पढ़ोगे ना, जब आप एग्ज़ाम पे बैठोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा था, मैंने आपको क्या सिखाया, क्या बताया मैंने आपको। ये क्वेश्चन अगर एक नंबर आपका कट जाए ना, तो मैं क्या ही बताऊं उसके लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप मन से पूरी वीडियोस देख रहे हो और पढ़ रहे हो। ये चीज़ें मैंने, मेरे अभी प्रीवियस स्टूडेंट्स ने मेरे से खुद आके मीटअप किया और उन्होंने बताया कि सर आपने जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया। अभी तक एक्चुअली मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मैं उनको ट्यूशन दे रहा था इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने पढ़ा और उसको उन्होंने मुझे इस चीज़ से मोटिवेट किया। तो मैं आप सभी को मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की हेल्प हो उनकी वजह से। तो आप लोग इसको बिल्कुल अप्लाई कीजिए खुद पे, और इसको पर डे इसको स्टार्टअप करिए और सारी चीज़ों को उनको लर्न करते जाइए। मैं इसको ज़्यादा क्यों ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर ओपन हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें ऐसी चीज़ें हैं ना, मैं आपको बेसिक से एडवांस तक में लेके जाऊँगा तो वो बहुत सारा, मतलब टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको सिर्फ उतना कर रहा हूँ जितना आपके एग्जाम में ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अनदर। ऐसा मतलब कि ऐसा हम किस चीज़ का मतलब ऐसा ईमेल को कैसे यूज़ करेंगे। रुक जाइए, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ईमेल टू अनदर पर्सन विदाउट द ओरिजिनल रिसीवर ऑफ द ईमेल नोइंग। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या हम ऐसा कभी कर सकते हैं, मतलब जो हमको ईमेल भेजना होता है, ठीक है, तो क्या हम किसी विदाउट ओरिजिनल रिसीवर के, तो मतलब कहने का मतलब कि अगर हमको किसी ओरिजिनल रिसीवर को भेजना है तो ईमेल को हम कैसे इसको क्लैरिफाई करने के लिए, जैसे हमको कोई चीज़ होता है ना कि जैसे हम ईमेल भेजते हैं ना, तो जैसे हम फर्स्ट टाइप आप टाइप करते हैं, या हमको किसी को भेजना होता है, जैसे हमको किसी किसी ने मेल किया और हमको उसको रीफॉरवर्ड करना है, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई करने का ऑप्शन आता है क्या, वहाँ पे टू लिखा भी होता है। तो टू, तो आप उसका जीमेल टाइप कर दीजिए और उसको जैसे ही आप वहाँ पे डालोगे टू टू वाले सेक्शन में, तो जैसे आपने उसमें जीमेल डाला और सेंड करे, तो वो चीज़ें उठा के पूरा सीधे कॉपी पेस्ट सीधे वहीं पे हो जाता है। अगर हमको यही इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो ईमेल है, ठीक है, तो हम ऐसा किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या उसको कैसे हम उसको मतलब उसकी वो कॉपी सीधे किसी अनदर पर्सन को कैसे भेज सकते हैं विदाउट ओरिजिनल रिसीवर। मतलब कह सकते हैं, मैं अगर ओरिजिनल रिसीवर हूँ, ठीक है, तो हमको अगर किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है तो उसमें एक ऑप्शन आता है टू, उसमें आपको सिर्फ ऐसा ही दिखेगा टू, या रिप्लाई करने का एक जो शेयर कर ऑप्शन आता है ना, वैसे टाइप से आपको कुछ दिखेगा, उसमें एक रिमार्क होता है। जब आप उसको टच करोगे ना, तो सीधे आपको उसमें जीमेल पेस्ट करो उसका और सीधे सेंड कर दोगे, वो सीधे सेंड हो जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि हम किसके माध्यम से भेज सकते हैं।
अटैच फाइल से तो नहीं जाता है। अटैच फाइल्स में तो हम फोटो, ईमेल, पीडीएफ, ये सब चीज़ें अटैच करते हैं ईमेल के साथ। सब्जेक्ट में भी ऐसा कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट में तो हम ये बताते हैं किस चीज़ के लिए है। और सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी तो ये तो हम किसी को अनदर पर्सन को ऐसे भेज नहीं सकते। तो टू में ही जाके हम अपनी, और हम जैसे हम एक ओरिजिनल रिसीवर हैं किसी ईमेल के, तो हम अगर उसको किसी को भेज रहे हैं तो हम उसको टू के माध्यम से भेजेंगे। उसमें टू ऑप्शन आएगा। जब आप अपना ईमेल चेक कर लो जाके, जीमेल अपना ओपन करोगे तो आप किसी भी अपना ईमेल को, मतलब अगर आपको कोई का, जैसे आप एक ओरिजिनल रिसीवर हो, ठीक है, जैसे अदर पर्सन है, जैसे आपको आईटीआई से कोई मेल आता है, ठीक है, तो जो मेल आपको आया, आप ओरिजिनल हो और अपने फ्रेंड्स को भेजना है तो वो एक कॉपी भेजना होता है। तो कॉपी भेजने का एक फॉर्मेट होता है, उसको टू बोलते हैं, जिसको हम उसको यूज़ करके और उसको सेंड करते हैं। ठीक है, अब 78 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाइल क्रिएटिंग अ जीमेल अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ, ऑप्शन विल बी चूजन टू। किस लिए यूज होता है जो क्रिएट एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ, जो ऐसा लिखा होता है ना, जब आप जीमेल अकाउंट अपना बनाते हो तो उसमें क्रिएट एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ और फिर एक बिजनेस के लिए होता है। तो माई सेल्फ किसके लिए यूज होता है, यही पूछ रहा है। अगर हम मतलब जो जीमेल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें माई सेल्फ अकाउंट जो क्रिएट करते हैं, तो माई सेल्फ के लिए मतलब हम खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। तो एसएमएस क्या होता है, क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट, क्रिएट अ कंपनी अकाउंट, नॉन ऑफ द अबव। यार आपको भी पता है जब माई सेल्फ है तो पर्सनल अकाउंट ही होगा। अब 79 और 80 आप करोगे, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। ठीक है, एक बार आ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप लेना है तो आप इसका पॉज करके भी देख लेना। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट की ओर। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप लोग को इसकी टेंशन नहीं लेना है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो आप लोग चलिए थोड़ा सा अब इसको फटाफट क्लेरिफाई करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मोबाइल एप्लीकेशंस। चलिए थोड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन फ़िलहाल जब आप जो इसको जिस पे आप वीडियो देख रहे हो हमारी, वो आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम यूट्यूब है, फेसबुक है। ये सारे सोशल मीडिया ऐप जो भी हैं या किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर है, मतलब एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं उसको सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। चाहे आप वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जीमेल हो, कैमरा हो, वो सब एक सॉफ्टवेयर ही है, तो उसको मोबाइल एप्लीकेशन ही बोलते हैं। ठीक है, अब 81 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। ये किस हिसाब से, किस बेसिक से या एडवांस में, वो आपको क्वेश्चन पढ़ने पे समझ में आएगा। अ मोबाइल एप्लीकेशन और ऐप is a software that is made to be used on a calculator, washing machine or a smart device like a smartphone or a tablet or all of the above। आपको क्या लगता है कि अगर जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन होता है वो किस पे काम करेगा, क्या कैलकुलेटर पे या वॉशिंग मशीन पे या ऑल ऑफ द अबव, सब पे काम करेगा क्या? क्या लगता है आपको? सिर्फ स्मार्ट डिवाइसेस पे, यानी कि स्मार्टफोन और टैबलेट पे ही हम मोबाइल एप्लीकेशन या एप्स या सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं, जिसमें उसी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको लग रहा है कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल इतने ही सिंपल आते हैं, बट मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ये क्वेश्चन कहीं से मिलता ही नहीं है। आप लोग को ये क्वेश्चन कहीं से मिलेगा ही नहीं। अगर आपके पास मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ढूंढते रह जाते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोई बताने वाला नहीं होता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मेनली मेरा पर्पस जो है वो सिर्फ आईटी स्टूडेंट्स को ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो अच्छे से एग्ज़ाम दें और अपना अच्छे से एग्ज़ाम में नंबर उनको मिले। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है। और हमारी अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हम थोड़ा उस पर ध्यान देने वाले हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के बारे में, तो थोड़ा उसको ध्यान देंगे। तो हम उसका पार्ट एक अलग ही चलेगा हमारा। कुछ हमारे चैनल पे पहले से उसकी कुछ वीडियोस डली हुई हैं, तो थोड़ा सा मैं इस समय पे मैं पर्सनली इसी को पूरा कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद हम उसको उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा 82 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डैश आर द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू डू समथिंग ऑनलाइन। ठीक है, डैश में पूछ रहा है ऐसा कौन सा कन्वीनियंट वे है जो कि हम सिर्फ ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन का यूज़ करके ही हम कोई काम कर सकते हैं, कन्वीनियंट वे। तो मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप, मॉनिटर, कीपैड। क्या लगता है आपको, क्या ही होगा इसका मतलब? मोबाइल ऐप्स आर द मोस्ट कन्वीनियंस वे टू डू समथिंग ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन कोई काम करने के लिए हमें कन्वीनियंट वे कहाँ से मिलेगा? क्या हम डेस्कटॉप में कर सकते हैं? डेस्कटॉप हमारे पास होगा, अगर हमारे पास उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होगा तो हम क्या ही करेंगे उसका? समझ रहे हैं? तो मतलब अगर हमें ऑनलाइन कुछ भी करना है कन्वीनियंट वे में, मतलब एक सफल रूप से अगर हमको कोई काम करना है, तो हम ऑनलाइन किसके थ्रू करेंगे? मोबाइल ऐप्स के थ्रू होता है। डेस्कटॉप या मॉनिटर या कीपैड की मदद से तो होता नहीं है।
तो मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होगा हमारे पास तो हम उसको किसी भी तरीके से कोई काम ऑनलाइन कर ही नहीं सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब ऐसा कि अगर हमको क्रोम पे कोई भी फॉर्म डालना है तो हम क्रोम का यूज़ करते हैं ना, तो मोबाइल ऐप का यूज़ होगा तभी तो होगा ना। अब 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द मोबाइल ऐप फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। मोबाइल ऐप इनमें से कौन कौन से हैं? ये कौन से हैं? सभी हैं। लिंक्डइन भी आप सुना होगा, यूट्यूब भी सुना होगा, फेसबुक भी सुना होगा। ऑल ऑफ द वेब तो है ही, ऑल ऑफ द वेब मतलब सभी हैं। तो उसमें आंसर जो होगा ऑल ऑफ द वेब होगा। इसमें क्या होगा? मोबाइल ऐप्स होगा। इनमें क्या होगा? स्मार्ट डिवाइसेस होगा। अब 84 और 85 आप करोगे, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट इसको कवर अप कर लेते हैं। अब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं क्या है। हम सीधे क्वेश्चन उठाएंगे। पहले क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई स्मार्ट डिवाइस। इंटरनेट से जुड़ी कुछ वस्तुओं के बारे में पढ़ा। ये जो हमारा टॉपिक है, इंटरनेट से जुड़े कुछ वस्तु कह सकते हो या आप कोई थिंग्स, या मतलब कोई चीज़ है जो इंटरनेट को एक्सेस देती है हमें। तो वही इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मार्ट डिवाइस। इनमें से ऐसा क्या है जो स्मार्ट डिवाइस है? बताओ। अब सब में स्मार्ट लिखा है तो ऑलरेडी सभी स्मार्ट होंगे। फ़ोन भी स्मार्ट ही होता है, वॉच भी स्मार्ट ही होती है, टीवी भी स्मार्ट ही होता है। तो ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस, दैट्स कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब 87 नंबर क्वेश्चन। अलेक्सा इज अ डैश असिस्टेंट। कैसा असिस्टेंट है? क्या आपको पता है? अलेक्सा तो आपने नाम सुना होगा, ये अमेजॉन का है, जो कि एक कह सकते हैं कि आपने गूगल असिस्टेंट यूज़ किया होगा तो उसकी वैसा ही कुछ ये अलेक्सा भी है, जो कि हमारे वॉइस कमांड को एक्सेस करके और वो चीज़ें वो काम करता है। तो वो इंटरनेट से ही जुड़ा होता है तभी तो वो काम करता है ना। तो वही है, अलेक्सा इज ए असिस्टेंट, डिजिटल वॉइस कंट्रोल, ऑफिस असिस्टेंट, होम असिस्टेंट, नॉन ऑफ द अबव। डिजिटल वॉइस कंट्रोल हम जानते हैं ना कि वो सिर्फ जो हम बोलेंगे वही वो काम करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग्स एंड अलेक्सा कैन डू। ऐसा इस चार ऑप्शन में ऐसी एक ऑप्शंस को चूज करना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर ही सकता है। चेक द वेदर, कॉल फोन्स, प्ले म्यूजिक, ऑल ऑफ द। यार ऑफ कोर्स वो सारे काम कर सकता है ये, तो आंसर हमारा यही होगा। अब 89 और 90 आप ही करोगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल कमेंट करना। आप लोग इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, जो भी आपको एक्सेप्टेंस लगे, ठीक है। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट की ओर। अब हमारा 91 नंबर क्वेश्चन आएगा और थोड़ा हमारा टॉपिक क्या आएगा? यूजिंग ऑनलाइन मीटिंग्स टूल फॉर इंटरव्यूज़। अब यहाँ पे जो हमारा है, हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। अगर हमको ऑनलाइन मीटिंग के लिए कोई चीज़ें यूज़ करनी है, वो टूल्स फॉर इंटरव्यूज़, ऑनलाइन मीटिंग्स और इंटरव्यूज़ के लिए हम कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं? टूल्स हमारे क्या होंगे? आप गूगल डुओ के बारे में भी आपने सुना होगा, गूगल मीट के बारे में सुना होगा, ये हमारे टूल हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको भी हम देखते हैं और कुछ चीज़ें हैं तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन उठा रहे हैं। फॉर ऑनलाइन मीटिंग यू कैन शेयर डैश फॉर द पीपल टू ज्वाइन द मीटिंग। जाहिर सी बात है, इसमें हम बिना ऑप्शन पढ़े तो हम सबसे पहले यही है कि अगर हमको किसी को ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कराना है तो हम इसको लिंक ही भेजना पड़ता है। तो क्या पर्सनल मोबाइल नंबर से नहीं, लोकेशन से नहीं, ईमेल आईडी से नहीं, मीटिंग लिंक और आईडी ही भेजना पड़ता है। इसकी वजह से हम किसी ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन मीटिंग टूल्स। इनमें से ऐसा क्या है, कौन सा फीचर्स है जो कि ऑनलाइन मीटिंग पे अवेलेबल नहीं होता है? पार्टिसिपेंट डिस्प्ले पार्टिसिपेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, everyone can speak to each others and hear each others, everyone can turn on camera on their own devices, after the meeting the online meeting can be closed and ended। आप लोग एक बात जानते हो, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि अगर हमको किसी ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन करना है तो हमें एक मीटिंग आईडी आती है और आईडी या तो कोई आईडी बनती है। उसमें हमारा क्या नहीं जाता है? डिस्प्ले का पार्टिसिपेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं होता है। बाकी आप उस एक दूसरे से बात कर सकते हो, कैमरा एक दूसरे को देख सकते हो और किसी भी मीटिंग्स क्लोज होने के बाद आप उसको एंड भी कर सकते हो। बट आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ले सकते हो जब तक वो एक, मतलब ये ऐसा टूल है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन। टू फाइंड द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ जूम मीटिंग। जूम ऐप भी एक जिसमें हम मीटिंग के लिए ज्वाइन करते हैं। फिर
क्लिक ऑन अ पार्टिसिपेंट्स ऑप्शंस ऑन अ डैश ऑफ द स्क्रीन। कहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हमको पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट, मतलब अगर हम मीटिंग ज्वाइन करके रखें तो हमें कहाँ पे टच करना होता है कि हमें एक लिस्ट टाइप की मिल जाए कितने पार्टिसिपेंट्स उस जूम मीटिंग को ज्वाइन करके रखे हैं। तो कहाँ पे होता है, टॉप में, बॉटम पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? पता है क्या, आपने कभी यूज़ किया है क्या? बॉटम पे ही होता है। नीचे आप टच करोगे तो आपको सीधे मिल जाएगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं आपसे इसमें। ठीक है, अब 94 और 95 आप करोगे, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये सब एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ोगे तो इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाक से इसको हम थोड़ा सा और ऊपर करके और इसको पूरा क्लैरिफाई करते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो हमारा, मतलब टॉपिक जो है हमारा, एक्सप्लोर पॉपुलर एंड करियर ग्रोथ, सॉरी, एक्सप्लोर पॉपुलर साइट्स फॉर लर्निंग एंड करियर ग्रोथ। अब हम एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर मतलब समझते हैं ना, किसी भी वेबसाइट पे विजिट करना या उसके बारे में सारी जानकारी लेना, वो एक्सप्लोर करना कहलाता है। तो अब हम अपने करियर ग्रोथ के लिए और कुछ सीखने के लिए पॉपुलर साइट्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि पॉपुलर साइट्स क्या होती हैं, जैसे भी आपने ये सुना, लिंक्डइन, डुओलिंगो, को एकेडमी, कॉर्सेरा, खान एकेडमी और NPETL, और ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ करके, मतलब बड़ी बड़ी साइट्स हैं जिनको आप यूज़ करके कुछ सीख सकते हैं या तो अपने करियर पे ग्रोथ ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा फटाफट क्वेश्चन नंबर 96 उठाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज़ टू लर्न न्यू लैंग्वेज फॉर फ्री? इनमें से ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसमें से हम न्यू लैंग्वेज को सीख सकते हैं? डुओलिंगो। सीधे से मैं आंसर बताऊंगा आपको। डुओलिंगो आप स्टार्ट करके, मतलब अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करके देख सकते हो कि आप उसमें किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। डुओलिंगो ऐप सिर्फ लैंग्वेज को, इन्फॉर्मेशन या आपको टीचिंग के लिए ही बना हुआ है, जो कि आप किसी भी लैंग्वेज को एक्सेस कर सकते हैं, उसके माध्यम से सीख सकते हैं। तो ये हमारा डुओलिंगो है। अब हम 97 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज़ हेल्पफुल इन अ लर्निंग एंड करियर ग्रोथ? ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम कुछ सीख सकते हैं और अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हैं? को एकेडमी, खान एकेडमी, कोर्सेरा, ऑल ऑफ द अबव। जाहिर सी बात है, ये सारी जितनी हैं, ये सब जितनी साइट्स हैं, ये सारी की सारी इसी के लिए बनी हुई हैं, लर्निंग, कुछ सीखने के लिए। खान एकेडमी तो बहुत फेमस एकेडमी, आप लोग भी जानते हैं। फिर कोडेक एकेडमी भी है, तो इसमें भी आप सीख ही सकते हो। और ये कोर्सेरा भी तो आप जानते ही हैं कि क्या है, ये भी एक वेबसाइट है जिसमें से करियर ग्रोथ और लर्निंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव होगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। सैम वांट्स टू लर्न कंप्यूटर कोडिंग स्किल्स फॉर फ्री एंड हिज फ्रेंड्स हैज़ रिकमेंडेड डैश वेबसाइट फॉर द सेम। हम उसको कोडेक, मतलब कोडिंग सीखना है, ठीक है ना, कंप्यूटर पे अपने। तो मतलब एक सैम है, वो चाहता है कि उसका जो दोस्त है, तो मतलब कह सकते हो कि वो अपने एक फ्रेंड से रिकमेंड करता, कहने से मतलब इसको, क्वेश्चन को आप समझिए एक्चुअली थोड़ा सा। मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो डुओलिंगो है ना, और ये खान एकेडमी है, और NPTEL, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, और ये कोडेक एकेडमी या कोडेक एकेडमी जो भी है, तो इसमें आप लोग इसको देख रहे हो ना, कोड एकेडमी, मतलब कोड से मतलब सीधा सा आप समझ जाओगे, कोड एकेडमी में ही हमारा जो है वो उसको अगर कोई रिकमेंड करेगा तो हमें इसी की वेबसाइट के रिकमेंड करेगा ना। तो हम थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। सैम वांट्स टू लर्न कंप्यूटर कोडिंग स्किल। जो सैम है वो कोडिंग स्किल को सीखना चाहता है फ्री में। तो इसका फ्रेंड किसको रिकमेंड करे, जो उसका दोस्त है वो किसी वेबसाइट को रिकमेंड करता है, तो किसको रिकमेंड करेगा? डुओलिंगो, खान, और NPTEL और कोडेक एकेडमी। कोड एकेडमी ही, क्योंकि कोड एकेडमी में हम कोडिंग सीख सकते हैं। तो सैम को कौन, उसका जो दोस्त है, वो कोड एकेडमी वेबसाइट को प्रेफर करता है, उसको या रिकमेंड करता है। ठीक है, अब 99 नंबर, चलो इसको 3 मैं उठा ही देता हूँ, उसको कंप्लीट कर देता हूँ। खान एकेडमी इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट फॉर, किस चीज़ के लिए? जो खान एकेडमी है वो वेबसाइट किस चीज़ के लिए रिकमेंडेड है बहुत ज़्यादा? फ्री ऑनलाइन मटेरियल ऑन आ स्कूल सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, अलजेब्रा, ऑनलाइन मीटिंग्स, लर्न आ न्यू लैंग्वेज फॉर फ्री, जॉब सर्च, क्या क्या होगा? आप लोग भी पता है, खान एकेडमी में सिर्फ यही स्कूल, मतलब जितनी भी ऑनलाइन मटेरियल स्कूलिंग सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, अलजेब्रा, फिजिक्स, वो सारी चीज़ें खान एकेडमी में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, अब 100 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। इंटरनेट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी आ लाइफ लॉन्गर लर्नर, सेल्फ लर्नर, कंटिन्यूस लर्नर, ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली यार ऑल ऑफ द अबव।
इंटरनेट के थ्रू से आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकते हैं, सेल्फ लर्नर भी बन सकते हैं और कंटिन्यूस लर्नर भी बन सकते हैं। मतलब हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हमारा टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, जो भी मेरे पास जो भी नई अपडेट्स आती हैं मैं आप तक बहुत जल्दी से लेके आना की कोशिश करता हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी इस चीज़ से अपडेट रहें। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।